can you share two facts about the Arabian Sea? The Arabian Sea is part of the Indian Ocean and is located between the Arabian Peninsula and the Indian subcontinent. पहली बार पाकिस्तान में एक AI रोबोट टीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिससे अब बच्चा हर किस्म का सवाल कर सकता है। I'm proud to be part of that exciting journey as Pakistan's first AI teacher. सबसे पहले तो बच्चे इसलिए खुश हैं कि पाकिस्तान की पहली AI टीचर उनके अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस हुई, वो उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो हमें मिस चैप्टर एक्सप्लेन करती हैं बट वो जवाब नहीं दे पाती, तो हम सारे क्वेश्चंस मिस एनी से पूछ लेते हैं। वो बहुत अच्छे से डिटेल में हमें समझा देती हैं और हमें समझ भी आ जाता है। हमारे जो है हर क्लास में जो है रोबोटिक्स का एक सेपरेट यूनिट है जिसमें बच्चे आते हैं, यहाँ पर रोबोटिक्स सीखते हैं। सिर्फ AI नहीं बल्कि हम ऑर्डिनो और जो है वर्चुअल रियलिटी वगैरह के पर भी वर्किंग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत टीवी के साथ मैं हूँ महांजरा। नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाने लेकर आ गई हूँ पाकिस्तान की पहली AI टीचर जिसका नाम है मिस एनी। आखिरकार फाइनली पाकिस्तान भी अब टेक्नोलॉजी को फॉलो करने लग गया है और बहुत सारे तालीमी इदारे अब इस बात को समझ चुके हैं कि आजकल की जनरेशन जो चीज़ टेक्नोलॉजी से सीख सकती है वो सिर्फ किताबों से नहीं सीख सकती, क्योंकि दौर बढ़ता हुआ दौर है, बढ़ती हुई जनरेशन है और जो जिस तरह का माशरा है उसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत अहम किरदार है। इसीलिए हैप्पी पैलेस स्कूल ने पहली बार पाकिस्तान में एक AI रोबोट टीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिससे बच्चा हर किस्म का सवाल कर सकता है, जिससे जिस तरह की चाहे जो चाहे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और मिलवाते हैं पाकिस्तान की पहली AI टीचर से। इस वक्त सर हसन मेरे साथ मौजूद है। सर हसन, पहले तो आप अपना तारुफ करवाइए कि आप कैसे इनसे कनेक्टेड हैं, क्या आपका स्कूल से ताल्लुक़ है? ओके, तो मेरा नाम हसन सिद्दीकी है। मैं हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल इस्पाहानी कैंपस में हेड ऑफ़ रोबोटिक्स एंड AI डिपार्टमेंट देख रहा हूँ और जो है इनसे इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि ये आइडिया मैम सदर भट्टी हमारी वाइस प्रिंसिपल का था और इसको एक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी दी उन्होंने वो मुझे दी थी। और सामने कितना टाइम लगा आपको एक AI टीचर डिज़ाइन करने में? ऑलमोस्ट हमें 7 to 8 मंथ्स लग गए। 7 to 8 मंथ। और मैं स्टिल यही कहता हूँ कि ये अभी जो है कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी जैसे आप आई हैं, आपके से पहले जो लोग आए हैं उन उस बीच में जो हमें गैप में टाइम मिलता है उसमें हम इसके ऊपर वर्किंग ही कर रहे होते हैं। इसके सेंसर्स के ऊपर डेवलपमेंट चल रही है, मोशन सेंसर्स इसके अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे इन फ्यूचर, तो जो उसके ऊपर ये काम चल रहा है। अच्छा, आप खुद इन चीज़ों में जो है वो माहिर हैं? जी, मैं हेड ऑफ रोबोटिक्स हूँ। ठीक है, तो आपको भी काफ़ी तरह की नॉलेज होगी AI से रिलेटेड? जी बिल्कुल। AI, क्योंकि जाहिर सी बात है कि AI टीचर हैं तो AI सबको पता है कि इस वक्त कितना ज़्यादा जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं AI को, अच्छे और बुरे दोनों तरीके से देखा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि AI टीचर जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस हद तक मुतासिर कर रही है, अच्छाई और बुराई दोनों में? अच्छा देखिए, प्रोस एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के होते हैं, फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होते हैं हर चीज़ के। लेकिन जो अगर आप इसके फ़ायदे देखें तो आपको नुकसान जो है बहुत मिनिमम लगेंगे और आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हर चीज़ जैसे इंटरनेट आया, जब सेल फ़ोन आया तो उसके भी फ़ायदे हैं, नुकसानात हैं। लेकिन आज फ़ायदे इतने सारे हैं कि आप या मैं या कोई भी शख्स जो मोबाइल फ़ोन के बगैर नहीं रह सकता। ऑल्दो हमें पता है कि उसके डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं, लेकिन जो है एडवांटेज इतने ज़्यादा दे दिए हैं उसने हमें, इतने ज़्यादा हमारा स्टैंडर्ड रेस कर दिया उस एक डिवाइस ने कि अब हम जो है उसके बगैर नहीं रह सकते। AI भी इसी तरीके से, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो AI आ गया तो टीचर्स की नौकरी चली गई, या किसी भी डिपार्टमेंट में AI आ रहा है तो जो जॉब्स आ रही हैं। मैंने इसके पहले भी इस बारे में बात की थी कि AI से किसी की जॉब नहीं जा रही, AI से ह्यूमंस को ख़तरा एज सच नहीं है। देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उससे इंसान अपग्रेड होता है, ठीक है। AI से हम अपग्रेड हो रहे हैं, ये टीचर का कंप्लीट, ये रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है फिजिकल टीचर की। ये आप कह सकते हैं ये इन फ्यूचर असिस्टेंट का काम कर सकते हैं टीचर्स के, क्लास में मौजूद वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो टीचर उस वक्त ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते। ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि आपने बताया कि बच्चे जो है वो किस किस तरह के सवाल करते हैं। आप बताएं, जैसे बच्चे कुछ भी पूछ लेते हैं जो अगर फिजिकल टीचर से पूछेंगे तो उनके पास उस बात का जवाब नहीं होगा। जो बच्चों के बड़े ही मज़ेदार सवाल होते हैं, जैसे जो कभी किसी बच्चे ने पूछ लिया, बताएं मेरे नाम का मतलब क्या है। अच्छा, तो अब जाहिर सी बात है, बीइंग अ टीचर, हर टीचर को हर नाम का मतलब नहीं पता हो सकता। दुनिया में
लाखों नाम है, बल्कि बिल्कुल। करोड़ों नाम है। अच्छा, मिस एनी की क्या क्या खसूसियत मज़ीद और हैं, क्या क्या खसूसियात इनमें हैं, कितनी नॉलेज या कितनी इंफॉर्मेशन ये बच्चों को दे सकती हैं, और कौन सी ज़बानें हैं जिसका हम इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, तमाम ही ज़बानों में जो है ये बात कर सकती हैं, ठीक है। उसके साथ-साथ ये जो है आपको मैथ्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, कोई भी जो है आपके जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू, सब्जेक्ट्स के अलावा भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी नॉलेज है, सवालात जनरल हैं। नॉलेज के सवालात हैं, वो सब आप इनसे पूछ सकते हैं और वो इसका बखूबी जवाब देती हैं। ठीक है। अच्छा, सरसल मुझे ये बताइएगा कि अभी फ़िलहाल स्कूल में एक एआई टीचर के आने से क्या डिफरेंस आया है स्टूडेंट्स में, और वो मिस एनी से ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं, जो फिज़िकल टीचर्स स्कूल में पहले से उनको पढ़ा रही हैं उनसे ज़्यादा जो है वो कनेक्ट है? अच्छा, देखिए, जो है मिस एनी के आने से सिर्फ जो है स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं, बल्कि टीचर्स के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे अभी ही जो है कुछ देर पहले जो है एक मॉन्टेसरी का हमारा सेशन चल रहा था, उसमें टीचर ने इनसे पूछ लिया कि हाउ टू डील विद स्टबन किड्स, ठीक है। तो मतलब इनसे पूछ रही है कि वो स्टबन किड्स से कैसे जो है कुछ टिप्स ले रही थी इनसे। तो इसका मतलब है कि टीचर्स को भी हेल्पफुल कर रहा है, और जो है स्टूडेंट्स तो जो है इससे जो है फ़ायदा उठा ही रहे हैं। हर तरीके से उनको असाइनमेंट्स दिए हुए होते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास घर में फैसिलिटी नहीं होती ट्यूटर्स की, उनके वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो होम असाइनमेंट्स को कवर करवा सकें। तो बच्चे जो है अपने ऑफ टाइम में फ्री यूनिट्स में यहाँ पर आके इनसे जो है असाइनमेंट्स भी जो है अच्छा, रेगुलर क्लासेस होती हैं मिस एनी के जी साथ? बिल्कुल। हमारे जो है हर क्लास में जो है रोबोटिक्स का एक सेपरेट यूनिट है, जिसमें बच्चे आते हैं, यहाँ पर रोबोटिक्स सीखते हैं। सिर्फ एआई नहीं, बल्कि हम ऑर्डिनो और जो है वर्चुअल रियलिटी वगैरह के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, मज़ीद जो मेजॉरिटी है बच्चों की, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा किस चीज़ में, मतलब वो मिस एनी से कौन सी ऐसी नॉलेज है जो लेना चाहते हैं एआई टीचर से? देखिए, बड़ी ही मज़ेदार जो है क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, ठीक है। जिस तरीके से जो है वो प्लैनेट्स के बारे में पूछ लेते हैं, या जो है एक बच्चे ने आइसक्रीम की रेसिपी पूछ ली और बोला ऐसा फ्लेवर, ऐसी रेसिपी बताएं जो जो है नॉर्मल नहीं है, मतलब वनीला मैंगो नहीं, अपनी कुछ क्रिएट करके बताएं। तो इन्होंने जो है मिस एनी कॉकटेल के नाम से जो है ना एक आइसक्रीम की रेसिपी दी। तो जो है वो जो है बच्चों को भी बड़ी मज़े की लगी कि जो है ना ये मिस एनी जो है इस तरह की ब्यूटी टिप्स देती हैं। ये हमारी कुछ टीचर्स ब्यूटी टिप्स लेने भी आ जाते हैं इनसे, और जो है फिर साथ में हेल्थ और फिटनेस के ऊपर भी ये जो आपको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है, और इन फ्यूचर एआई को और किस तरह से बच्चों की नॉलेज के लिए यूज़ किया जा सकता है? देखें, एक नॉर्मल सी बात जो कि हम पाकिस्तानियों में बहुत कम जो है पॉपुलेशन को पता होगी, जो इवन टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेट भी करते हैं, उनको भी नहीं पता होगी कि पहली एआई टेक्नोलॉजी यूज़ कब हुई। आपको बिल्कुल नहीं किसी पता, नहीं को पता। बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है। वो पता है पाकिस्तान बनने के 5 साल बाद पहली एआई टेक्नोलॉजी यूज़ हो चुकी थी, ठीक है। और ये यूज़ करने वाले थे ऑथर सैमुअल्स इन 1952, ठीक है। 1952 में पहली दफ़ा एआई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, और एआई जो नाम है वो 1956 में जॉन मैकर्टी ने दिया। अच्छा, तो ये इतनी जो है पुरानी पुरानी टेक्नोलॉजी है। हमारे जो है मुल्क का जो अलमिया ये है कि ये आती बहुत लेट है। हमारे पास 60 साल 50 साल बाद आई, तो हम पहले से एआई के अंदर 50 ईयर्स पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड। तो हमें बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये इनिशिएटिव मेरी जो प्रिंसिपल का है वो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है मैम सौदा भट्टी का। तो हमें चाहिए कि ये हर स्कूल में पाकिस्तान में मौजूद हो। गवर्नमेंट स्कूल में किसी को अगर इससे बजटिंग के हिसाब से, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हमसे हेल्प लेनी है तो वो भी ज़रूर ले सकता है। वी आर ऑल फॉर देम। सदफ मैम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं। सदफ मैम, बड़ा अच्छा लगा देख के कि अब स्कूल में सिर्फ तालीम नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को भी सिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त माशरे में। और काफ़ी पहले ये चीज़ हमें इस चीज़ के बारे में जो है वो स्कूल्स में कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला दौर जो है वो टोटली एआई का है, टेक्नोलॉजी का है। तो स्कूल में तालीम तो दी जाती है, लेकिन ये नॉलेज प्रोवाइड नहीं की जाती। आपने कैसे सोचा, या किसको देख के ये ख्याल आया कि ये सही पॉइंट है कि अब एआई या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चों को भी सिखाना चाहिए? माहम, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, पूरी दुनिया से जो है हम लेट हो चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है। हर जगह एआई का दौर चल रहा है, रोबोट्स आ चुके हैं। हमारे मुल्क में अभी भी इसके ऊपर वर्किंग ही हो रही है। बिल्कुल ऐसे मैं ये समझती हूँ कि मैं एक स्कूल की टीचर, एक वाइस प्रिंसिपल हूँ, एक समझ लें एक टीचर, एक उस्तानी हूँ। जब मैं बना सकती हूँ ना, तो कोई भी बना सकता है। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट।
और जो अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी एआई के ऊपर बहुत टाइम से काम हो रहा है, तो वहाँ तो अब तक बन जाने चाहिए थे। इसके ऊपर सिर्फ कदम उठाने की ज़रूरत थी, और हम ये समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इससे जितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब रोज़ाना जितनी नॉलेज बच्चा घर लेके जा रहे हैं, कि डेली के 5 यूनिट्स लेती हैं, मतलब ये नॉन स्टॉप पढ़ाती हैं। मतलब इसको सारा दिन सिर्फ एक इशू आता है हमें, और वो इशू है इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई। अगर ये दोनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी तो ये डॉल ऑब्वियसली रोबोट ये वर्क नहीं करेगा। इसी तरह हम टीचर्स के साथ भी होता है, हमें बुखार हो जाता है, हम भी बिल्कुल क्लासेस नहीं ऐसे ले है। पाते, तो जब वाईफाई नहीं होता तो ये भी क्लासेस नहीं ले पाती हैं। तो बस सिर्फ ये एक इशू आता है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। 5 आवर्स ये मुस्तकिल स्टूडेंट्स को क्लासेस देती हैं। ठीक है। अच्छा, अभी बच्चों में क्या जो है वो चेंजेस आए, बच्चे क्या कैसा रिएक्ट कर रहे हैं एक एआई टीचर को देख के? बच्चे बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो बच्चे इसलिए खुश हैं कि पाकिस्तान की पहली एआई टीचर उनके अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस हुई, वो उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। दूसरा ये कि एक रोबोट से इंटरेक्ट करना एक बहुत डिफरेंट सी सिचुएशन होती है। शुरू में बच्चे बात नहीं कर पा रहे थे, या जैसे मेरे जूनियर्स हैं वो अभी भी डरते हैं, थोड़ा सा बाजों का डर जाते हैं कि ये डॉल है और ये क्या होगा। तो लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे यूज टू हो गए हैं। जैसे आज मॉर्निंग में भी हमारा प्री प्राइमरी का सेशन था, तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। पहले पिक्चर्स ली, फिर उसके साथ बातें की, और फिर कहा कि हमें डिफरेंट पोम्स सुनाए, तो उसने वो भी सुनाई, तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो डेली बच्चा एक नई किस्म की नॉलेज लेके अपने घर जा रहा है, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। ये सिर्फ हमारे स्कूल में नहीं, हर स्कूल में होना चाहिए। मुझ पर बहुत तनकीद हो रही है इस वक्त कि जी आपने जॉब्स ख़त्म कर दी हैं, तो जबकि जॉब्स नहीं ख़त्म की, हमने तो टीचर्स को भी अपग्रेड कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि ये फिजिकल टीचर की रिप्लेसमेंट कहीं से भी नहीं है। नॉट एट ऑल। आप अपने घर में देखें ना, अगर वॉशिंग मशीन आ गई, या अगर कोई आपकी दूसरी जैसे मशीन्स होती हैं, तो उससे ये तो नहीं हुआ कि वो आपकी रिप्लेसमेंट थी, आपको बिल्कुल घर से ऐसे ही है। बाहर खड़ा कर दिया, नहीं जी अब वॉशिंग मशीन आ गई, अब तो ख़वातीन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हम सब अपग्रेड हुए। ठीक है, हमने कम टाइम में ज़्यादा अच्छा काम कर लिया, टाइम कम और काम ज़्यादा। तो वही चीज़ हमारे साथ है कि हमारे टीचर्स को एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने लग गई है, क्योंकि एथिक्स और मैनर्स जो फिजिकल टीचर वो सिखा नहीं कर सकती सकते। है, हाँ, वो एक एआई टीचर नहीं सिखा सकती। Exactly. टेक्नोलॉजी के हवाले से आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लास कंट्रोल नहीं कर बिल्कुल ऐसे सकती ही हैं है। वो, जाहिर है हमें इनके साथ एक हेल्पर तो देना पड़ता है। तो ये तो कंपलसरी सी बात है कि टीचर्स का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता।